टॉमस को छुपी हुई गलियों में घूमना और भूले हुए खजानों को ढूंढना बहुत पसंद था। एक दिन वो एक बेकरी और फूलों की दुकान के बीच में बनी एक अजीबोगरीब एंटीक की दुकान की तरफ खींचा चला गया। इसके साइन बोर्ड पर धुंधले सोने से लिखा था टेम्पस। दुकान की खिड़की में अजीबोगरीब चीजें सजी थीं। एक टूटी हुई चीनी मिट्टी की गुड़िया, एक पीतल की दूरबीन और एक चांदी का कलंकित लॉकेट। लेकिन टॉमस का ध्यान एक पुरानी पॉकेट घड़ी ने अपनी तरफ खींचा। वाह, ये घड़ी देखो, ये तो कमाल की है। उत्सुकता से भरे टॉमस ने भारी ओक के दरवाजे को धक्का देकर खोला। अंदर की हवा पुरानी लकड़ी और भूली हुई कहानियों की गंध से भरी हुई थी। उसने धूल भरी अलमारियों पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बीते युगों के अवशेषों को देखकर हैरानी जताई। उसकी उंगलियां एक चिकनी ठंडी सतह से टकराईं। उसने मुड़कर देखा तो वो पॉकेट घड़ी थी जिसकी इंट्रिकेट डिजाइन उसे सम्मोहित कर रही थी। ये घड़ी, ये अलग सी लग रही है, मानो जिंदा हो। वो वाली, वो सिर्फ समय नहीं दिखाती जवान, वो कहानियां समेटे हुए हैं। दुकानदार की बातों से मंत्रमुग्ध होकर टॉमस ने बिना किसी हिचकिचाहट के घड़ी खरीद ली। उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी एक असाधारण मोड़ लेने वाली है, एक ऐसा मोड़ जो उसे समय को नियंत्रित करने की असीम शक्ति और जिम्मेदारी से रूबरू कराएगा। अपने कमरे में वापस टॉमस घड़ी की जांच कर रहा था। ये जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा भारी थी। इसकी धातु उसकी त्वचा पर ठंडी लग रही थी। अचानक उसके आसपास का कमरा रंगों और आकृतियों के चक्कर में घूमता हुआ गायब हो गया। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने खुद को एक हलचल भरे बाजार के बीचों बीच खड़ा पाया। मैं कहाँ हूँ? दिशाहीन टॉमस भीड़ भरे बाजार से होकर गुजरा। अजीबोगरीब कपड़ों में लोग उससे टकरा रहे थे। उनकी आवाजें समझ से बाहर की बोलियों का शोर थीं। उसे एक झटके से एहसास हुआ कि वह अब अपने समय में नहीं है। घड़ी उसे किसी और युग में ले आई थी। ये अविश्वसनीय है, लेकिन थोड़ा ओवरवेलमिंग भी। समय यात्रा का रोमांच नशीला था, लेकिन बेचैनी की भावना धीरे धीरे टॉमस के दिल में रेंगने लगी। उसे एहसास हुआ कि समय के साथ छेड़छाड़ करने के, भले ही अनजाने में ही क्यों न हो, परिणाम होते हैं। टॉमस ने अपनी नई मिली शक्ति की सीमाओं को परखने का फैसला किया। उसने घड़ी की सुइयों को घुमाया, एक ऐतिहासिक घटना से दूसरी घटना में छलांग लगाते हुए। उसने विक्टोरियन लंदन में एक छोटी सी दुर्घटना को होने से रोका तो अखबारों में सड़क अपराध में वृद्धि की रिपोर्ट देखने को मिली। उसने महामंदी के दौरान एक संघर्षरत किसान की मदद की तो पता चला कि देश भर में फसल की पैदावार में भारी गिरावट आई है। मैंने क्या कर दिया? बदलाव पहली बार में तो मामूली ही लगे, समय के विशाल सागर में मात्र लहरें। लेकिन जैसे जैसे उसने अपने अस्थायी हस्तक्षेप को जारी रखा, लहरें लहरों में बदल गईं। उसने इतिहास की किताबों में विसंगतियां देखीं जो वह सच मानता था और जो